जय श्री राम दोस्तों। विषय है ब्रह्मा विष्णु और महेश की परीक्षा किसने कब और क्यों ली। ये सब जानकारी लेकर आज हम आप लोगों के बीच में आए हैं। ये जानकारी आप लोगों तक शेयर करूं उससे पहले एक ब्राह्मण निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बात उस समय की है जब देवासुर संग्राम बार बार हो रहा था और देव असुरों से बार बार पराजित भी हो रहे थे। उस समय देव गुरु बृहस्पति और इंद्र जो हैं पाताल लोग असुरों के पास राजा बलि के पास पहुंचते हैं और उनके बीच में समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखते हैं और उसमें ये तय किया जाता है कि उसमें जो भी रत्न निकलेगा उसमें आधा आधा बांट लिया जाएगा, किंतु ये आधा आधा किस प्रकार से बांटा जाएगा। तब ये असुर तय करते हैं कि हम आपसे बल में अधिक हैं, इसलिए प्रथम जो रत्न निकलेगा वो हमारा होगा और द्वितीय जो रत्न निकलेगा वो आपका होगा। इस प्रकार जिसके भाग्य में जो आएगा वो रत्न आपस में हम बांट लेंगे। ये तय होने के बाद जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो उसमें से रत्न निकलना शुरू हुए। जैसे जैसे रत्न निकलते जा रहे थे, जब 14वें रत्न की बारी आई तो उस 14वें रत्न में माँ लक्ष्मी सागर कन्या के रूप में समुद्र मंथन के साथ प्रकट हुई। तब असुर ये चाहते थे कि माता लक्ष्मी को अपने साथ रखें। राजा बलि उस समय असुरों का राजा था, वो चाहता था कि माता लक्ष्मी को अपनी अर्धांगिनी बनाकर रखे, किंतु ऐसा संभव नहीं था। फिर भी राजा बलि ने बहुत कोशिश की और बहुत अंत में उसे समझ में आया कि ये कोई आम स्त्री नहीं है जिसे मैं अपने बलपूर्वक अपने साथ रख सकूं। राजा बलि ने माँ लक्ष्मी से माफ़ी मांगी और माँ तो फिर माँ होती हैं। राजा बलि को माफ किया और उस समय माता लक्ष्मी ने ये बताया कि मैं सिर्फ उसी के साथ रहूँगी जो त्रिगुणातीत हो। तो पूरे सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु और महेश के अलावा कौन हो सकता है, किंतु इनमें से भी त्रिगुणातीत कौन है और यह कैसे तय किया जाए। माँ लक्ष्मी के आदेश और इच्छा से देवमुनि नारद, देवगुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी माँ लक्ष्मी की प्रेरणा से ब्रह्मलोक जाते हैं। वहाँ पर ब्रह्मा जी की परीक्षा लेते हैं और वहाँ ये तय होता है कि ब्रह्मा जी त्रिगुणातीत नहीं हैं। फिर ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लेकर ये तीनों शिव जी के पास पहुँचते हैं। वहाँ शिव जी की परीक्षा ली जाती है। वहाँ भी ये तय होता है कि शिव जी त्रिगुणातीत नहीं है। ब्रह्मा और शिव जी दोनों का आशीर्वाद लेकर वो विष्णु जी के पास वैकुंठ धाम पहुँचते हैं। वहाँ पर विष्णु जी की परीक्षा ली जाती है और ये तय होता है कि विष्णु जी त्रिगुणातीत है। इन तीनों की परीक्षा ली गई, किंतु किसने ली? तो दोस्तों ये जो है ब्रह्मा की जो परीक्षा ली थी वो देवगुरु बृहस्पति ने, शिव जी की परीक्षा ली वो भी देवगुरु बृहस्पति ने, किंतु वैकुंठ धाम में जब विष्णु जी के पास पहुँचे तो वहाँ पर जो परीक्षा ली गई वो असुर गुरु शुक्राचार्य जी के द्वारा ली गई। उम्मीद है आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए इस जानकारी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक हिंदू भाइयों तक इसे पहुँचाइए। जय श्री राम।